नमस्कार दोस्तों। कलमकारी कार्निवल के मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। नवरात्र के मौके पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं देवी के 9 स्वरूपों की। नवरात्र में 9 दिनों तक हम लोग 9 स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। 4 दिन बीत चुके हैं। मैंने आपके साथ अब तक देवी के 4 स्वरूपों पर बात की है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कुष्मांडा। आज 5वां दिन है, 5वां नवरात्र है, तो मैं आपके साथ आज बात करूंगा देवी के 5वें स्वरूप के बारे में। मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और आपके साथ रोज़ शाम 7:15 बजे मुलाकात होती है। तो मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूं देवी के 5वें रूप की, जिसका नाम है स्कंद माता। तो दोस्तों, स्कंद माता जैसा कि आप नाम से परिचित हैं और इतनी बात जो है वो हमारे समझने में आसानी है कि जो स्कंद की माता होने के नाते जो है देवी का रूप स्कंद माता कहलाता है। तो अब जो बात रह जाती है वो ये कि स्कंद कौन है। तो स्कंद के बारे में मैं आपको ज़रूर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, उनकी एक कथा सुनाना चाहूँगा। आपने भगवान कार्तिकेय का नाम ज़रूर सुना होगा और जो कार्तिकेय का ही एक नाम है स्कंद, तो उनकी माता होने के नाते देवी का ये जो रूप है ये कहलाता है स्कंद माता। तो उसी पर आज बात करेंगे। मैं आपको स्कंद माता के इस रूप पर चर्चा करते हुए और स्कंद के जन्म की कथा यानी कार्तिकेय के जन्म की कथा आपको थोड़ी सी सुनाऊंगा। और ये बड़ी रोचक कथा है, इसे आप सुनिए, आपको शायद आनंद आएगा। तो दरअसल दोस्तों हुआ ये कि भगवान शिव और पार्वती का जब विवाह हो गया तो दोनों ही बहुत सर्वोच्च शक्तियां हैं। भगवान शिव को देवों का देव माना जाता है और देवी पार्वती के बारे में भी आप परिचित हैं इस बात से कि वो आदि शक्ति हैं, आदि स्वरूपा हैं और साथ में वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। इस नाते देवों के देव भगवान शिव और देवी पार्वती के संयोग से उनके विवाह उपरांत देवताओं को ये डर था, उनको ये शंका थी, उनके मन में ये संशय था कि इनके संयोग से जब कोई संतान उत्पन्न होगी तो वो इतनी शक्तिशाली होगी कि उससे देवताओं का वर्चस्व भी खतरे में पड़ सकता है। और यही कारण था कि देवता कुछ डरे हुए थे, घबराए हुए थे और उस अपने भय को लेकर देवता जो है वो भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे एक विचित्र अनुरोध किया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप और देवी पार्वती कोई संतान उत्पन्न न करें, क्योंकि हमें इस बात का डर है कि आपकी होने वाली संतान वो देवलोक पर को अपने अधीन कर लेगी और देवताओं का वर्चस्व, उनकी शक्तियां भी शायद समाप्त हो जाएं या उन्हें इस तरह का कुछ खतरा था। तो भगवान शिव को ये बात अजीब लगी, लेकिन देवता इस अनुरोध के साथ आए थे। भगवान शिव आप जानते हैं कि वो आदि योगी हैं, सांसारिक चीज़ों से वो दूर रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सहज रूप से ये देवताओं को वचन दे दिया कि मेरी और देवी पार्वती की कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। शिव ने तो ये बड़े सहज रूप से वचन दे दिया, लेकिन देवी पार्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी। पर उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए देवी पार्वती को भी उसे शिरोधार्य करना पड़ा, अपने सिर पर धारण करना पड़ा। मानने के अलावा उनके पास उसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं था। तो शिव ने ये एक अजीब सा वचन देवताओं को दे दिया। देवता उस समय तो निश्चिंत हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उनकी परेशानी, एक नई परेशानी उनके सामने जो है वो उत्पन्न हो गई। हुआ ये कि एक बहुत ही शक्तिशाली असुर जिसका नाम था तारकासुर, वो जब इस दृश्य में सामने आया और उसने और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उपासना शुरू की भगवान ब्रह्मा की, तो बहुत लंबी और कठोर तपस्या के बाद उसने किसी तरह भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे जब वरदान मांगने का समय आया तो तारकासुर को इस बात का पता लग चुका था कि देवताओं ने भगवान शिव से ये वचन लिया है कि वो देवी पार्वती से कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। तो इस नाते
इस अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से ये वरदान मांगा कि उसका वध शिव पुत्र के हाथों ही होना चाहिए। तो ब्रह्मा ने भी बड़े सहज रूप से ये वरदान दे दिया और उन्हें इस बात का उस समय उन्हें ये बात महसूस ही नहीं हुई कि उन्होंने जो तारकासुर को वरदान दिया है उसके चलते, और शिव ने जो वचन देवताओं को दिया था, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से अगर देखें तो तारकासुर एक तरह से अजय हो गया, अमर हो गया। और चूंकि शिव का कोई पुत्र उत्पन्न उस समय नहीं हुआ था और होने की संभावना भी नहीं थी, तो इसलिए ये मान लिया गया कि तारकासुर को मार पाना असंभव हो जाएगा। तारकासुर ने इसका लाभ उठाया और उसका आतंक बढ़ता चला गया। वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी हो गया, ऋषि मुनियों को मारने लगा, उन्हें सताने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा। और आखिरकार एक स्थिति ऐसी आई जब देवताओं के लिए देवताओं ने खुद आगे बढ़कर भगवान शिव से वचन मांगा था, लेकिन फिर ये देवताओं के लिए खुद ही उनका वचन एक परेशानी का कारण बन गया। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हो गई तो देवता जो है फिर से भगवान ब्रह्मा के पास, भगवान विष्णु के पास इसका सुझाव मांगने, इस परेशानी का उपाय पूछने के लिए वहाँ गए। और कथा ये कहती है कि भगवान शिव के पास जब वो पहुँचे और उन्होंने विष्णु के सुझाव पर भगवान शिव से ये अनुरोध किया कि तारकासुर ने ये वरदान मांगा है कि शिव पुत्र से मेरा वध न हो, लेकिन इसका ये आशय नहीं कि आपको केवल देवी पार्वती से पुत्र उत्पन्न नहीं करना है, लेकिन निसंतान रहने का कोई वचन नहीं है। तो आप ऐसी स्थिति में देवी पार्वती से किसी संतान को उत्पन्न न करके शिव पुत्र किसी और नारी से, किसी और स्त्री से भी, किसी और देवी से भी जन्म ले सकता है। इस तरह की बात उस समय उठी और ये भी एक अजीब परिस्थिति थी, एक अजीब तरह की स्थिति जो है वो बन गई। और फिर आगे ये कहानी इस तरह से बढ़ती है कि देवताओं ने फिर कुल मिलाकर देवी गंगा को जो है वो इस काम के लिए राजी किया, उन्हें मनाया, और देवी गंगा ने इस बात के लिए सहमति प्रदान कर दी कि वो शिव के पुत्र को वहन करेंगी और धारण करेंगी अपने भीतर। इसके लिए फिर देवता पहुँचे वापस भगवान शिव के पास और भगवान शिव से उनका तेजस, उनका जो तेज था, उनका वीर वो मांगा। और बहुत समय से वो स्कंदित था, एकत्रित था। ये स्कंदित शब्द जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि शिव ने अपना स्कंदित जो तेजस था वो देवताओं को सौंपा और देवताओं ने उसे ले जाकर देवी गंगा को सौंपा और फिर देवी गंगा ने उसे अपने भीतर धारण कर लिया। तो 6 मुख थे और इस 6 सिर वाले बालक का जब जन्म हुआ तो चूंकि ये शिव के स्कंदित तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस बालक का नाम हुआ स्कंद। और फिर 6 सिर होने के कारण इसे षणमुगम नाम से भी जाना जाता है। तो आपने शायद सुना होगा कि भगवान कार्तिकेय की दक्षिण भारत में षणमुगम नाम से पूजा अर्चना की जाती है। तो ये इसका यही कारण है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। और बाद में जन्म होने के बाद स्कंद का पालन पोषण करने के लिए जो है वो कृतिकाओं को भेजा गया। कृतिकाएं जो है वो दोस्तों वो भी एक दैवी शक्ति ही होती है। तो कुछ कृतिकाओं ने मिलकर जो है स्कंद का पालन पोषण किया और इस तरह स्कंद का एक और नाम पड़ा कार्तिकेय। तो मैंने आपको ये बताई स्कंद के जन्म की और उनके नाम की कथा कि उनका नाम स्कंद, षणमुगम और कार्तिकेय क्यों है। और देवी गंगा ने केवल शिव का जो तेजस था उसको अपने भीतर धारण किया था और केवल पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन फिर बाद में स्कंद के जन्म के बाद उसे वापस भगवान शिव और पार्वती को सौंप दिया गया। और फिर कुल मिलाकर बात ये हुई कि भगवान शिव जो है वो स्कंद के पिता बने और देवी पार्वती उनकी माता कहलाती हैं। और इसी नाते देवी का ये एक नाम है जिसे हम कहते हैं स्कंद माता। और यही देवी का 5वां स्वरूप है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बड़ी रोचक और
बड़ी ज्ञानवर्धक कथा है जो मैंने आपको अभी स्कंद माता के नामकरण के विषय में सुनाई। अगर देवी के हम स्वरूप की बात करते हैं तो इसमें देवी का वाहन जो है वो हमेशा की तरह सिंह है और जो वीरता और निर्भयता का प्रतीक है, ये मैं आपसे उल्लेख पहले भी कर चुका हूँ। तो दूसरी बात ये है कि देवी की 4 भुजाएं हैं और देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 में वो कमल का फूल धारण करती हैं। एक उनकी भुजा जो है वो आशीर्वाद मुद्रा में रहती है और जो उनकी चौथी भुजा है उसमें वो आप बालक स्कंद को बैठा हुआ पाएंगे। तो अगर आप स्कंद माता का चित्र देखते हैं तो आपको उनकी गोद में उनकी एक भुजा में एक छोटा नन्हा बालक बैठा मिलेगा और वही बालक जो है वो स्कंद है, जो जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं। बाद में एक उस कथा का एक थोड़ा सा अंश ये भी है कि जब कार्तिकेय बड़े हुए, बड़े पराक्रमी थे, बहुत स्वाभाविक सी बात है, भगवान शिव के पुत्र होने के कारण उनके अंदर असाधारण शक्तियाँ थीं और उन्होंने कुछ समय बाद तारकासुर से भीषण युद्ध किया और उसे तारकासुर का वध भी किया, क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मा से यही वरदान था कि शिव का पुत्र ही केवल उसका वध कर पाएगा और कार्तिकेय शिव के पुत्र थे, तो उस नाते जो है भगवान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध हुआ। बाद में उनकी वीरता और उनके पराक्रम का ऐसा चर्चा हुआ कि देवताओं ने बाद में भगवान कार्तिकेय को अपना सेनापति भी नियुक्त कर लिया। तो ये कुल मिलाकर इस तरह तारकासुर का अंत हुआ है और भगवान कार्तिकेय की कहानी फिर यहाँ से आगे चलती है। तो मैं आपसे उल्लेख कर रहा था स्कंद माता के रूप की और मैंने आपको बताया कि उनकी 4 भुजाएं हैं। तो वो जो नन्हा बालक है जो आपको उनकी गोद में दिखाई देता है वो बालक स्कंद ही है। देवी को कई बार आप देखेंगे कि उन्हें एक कमल के पुष्प पर भी बैठे हुए विराजमान दिखाया जाता है। कमल के पुष्प को पद्म भी कहते हैं, तो इसलिए देवी का एक नाम है पद्मासना, क्योंकि वो पद्म पर, कमल के पुष्प पर आसीन है, इसलिए उनका एक नाम मिलता है हमें पद्मासना। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि कालिदास का नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा। महाकवि कालिदास के बारे में ये कहा जाता है कि शुरू में उनकी बुद्धि कुछ कुंठित थी और उन्होंने कुछ अज्ञानता भरे काम किए, जिनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ और अजीब तरह की कथाएं जो हैं वो हमें पढ़ने सुनने को, कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन बाद में कालिदास, महाकवि कालिदास कैसे बने और उनके अंदर इतनी प्रतिभा और इतनी विलक्षण जो है बुद्धि का विकास कैसे हुआ, इसके पीछे आप शायद ना जानते हो, मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे भी देवी स्कंद माता का ही फल है, उनकी पूजा का, उनकी अर्चना का। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास पर भी जो कृपा हुई वो स्कंद माता की ही कृपा हुई। वो देवी के बड़े भक्त थे, उन्होंने उनकी बड़ी कठोर आराधना की और उसके कारण माता उनसे प्रसन्न हुई और उनकी बुद्धि का इतना विलक्षण और अद्भुत विकास हुआ, जिसके कारण वो महाकवि कालिदास कहलाए। और फिर बाद में उन्होंने रघुवंश और मेघदूत जैसे कालजयी और अमर जो काव्य हैं उनकी रचना की। आपको कालिदास के बारे में एक और जानकारी मैं दे दूं कि वो उज्जैन के रहने वाले थे और उज्जैन में एक देवी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, गढ़कालिका उसका नाम है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको कालिदास का भी वहाँ पर इतिहास मिलेगा। तो ये स्कंद माता की ही कृपा से कालिदास जो है वो महाकवि कालिदास बने। तो ये भी एक नई और रोचक बात है जो आप स्कंद माता के बारे में जान सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो मंदिर है उज्जैन में, जो मैंने आपसे मंदिर का उल्लेख किया, वो दरअसल देवी का मंदिर ज़रूर है, लेकिन उसे स्कंद माता देवी का मंदिर नहीं कहते। अगर आप माता की बात करते हैं तो वो आपको वाराणसी में एक जगह है जैतपुरा में आपको माता स्कंद माता का जो मंदिर है वो मिल जाएगा। और उसके बाद जो हम 2-3 बातों पर और चर्चा करते हैं प्रतिदिन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो जब हम साधना करते हैं और चक्र
की बात करते हैं, तो शरीर के चक्र की पर ध्यान लगाने की जब हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं जो ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं, और उन पर ध्यान करने से और मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे शरीर के भीतर एक विशेष ऊर्जा का, तरंग का प्रवाह होता है, संचार होता है। उससे आत्मिक बल मिलता है, और आदमी जो है वो साधक जो है वो उसका आध्यात्मिक उत्थान भी धीरे धीरे होने लगता है। और इसी जो चक्रों की जो नीचे से ऊपर की ओर जाती श्रृंखला है, इन पर धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करने से, इनको जागृत करने से ही, इसी को दोस्तों कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है। तो जब ये 7 चक्र पूरी तरह जागृत हो जाते हैं, तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। तो 4 मैं आपको देवियों के संदर्भ में 4 चक्र बता चुका हूँ। सबसे पहले था मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, और फिर मैंने आपसे बात की थी कल अनहत चक्र की। आज जो 5वीं देवी हैं स्कंद माता, अगर उनकी उपासना करते हैं तो जो 5वां चक्र है वो है विशुद्ध चक्र, जो कि यहाँ गले के पास इधर इस जगह पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर पाया जाता है। और देवी की उपासना करते समय आप इस विशुद्ध चक्र पर ध्यान केंद्रित करके उनके मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र के बारे में भी आप जानते हैं, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चय उनका मंत्र है, जिसमें से कि हमने 3 अक्षरों की बात कर ली है आज, माफ़ कीजिए 4 अक्षरों की हमने बात कर ली है। 5वां जो अक्षर है, जो 5वां वर्ण है वो है मुंग। चामुंडाय का जो मुंह है, वो मुंह अक्षर जो है, मुंह वर्ण जो है वो देवी स्कंद माता का वर्ण है। तो इस धारण कर सकते हैं, और साथ में विशुद्ध चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। अगर ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति जो ग्रह है उसकी दशा को अनुकूल करने के लिए, उसे शांत करने के लिए देवी स्कंद माता की उपासना बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। और एक अंतिम बात रह गई, वो है औषधि की। और औषधि मैं आपको बता दूं, आपने ज़रूर ये भी एक नाम सुना होगा, बहुत आम औषधियाँ हैं। मैं आपसे लगातार प्रतिदिन एक नई औषधि का जिक्र करता हूँ, और ये सभी औषधियाँ जो है वो बहुत सामान्य और साधारण औषधियाँ हैं, लोग इन्हें बहुत इनसे अच्छी तरह परिचित हैं। तो आज जो 5वीं औषधि है जिसमें स्कंद माता का वास माना जाता है, वो औषधि है दोस्तों अलसी। तो अलसी के पौधे में देवी स्कंद माता का वास है। और आप जानते होंगे कि आयुर्वेद में वात, कफ और पित्त जो दोष होते हैं, ये 3 तरह के गुण हैं जिनके असंतुलन से किसी भी तरह का रोग या विकार शरीर में पैदा होता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। और इन तीनों चीज़ों का, इन तीनों तत्वों का जो संतुलन बना के रखने के लिए अलसी का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपसे कल भी अनुरोध कर चुका हूँ कि कभी भी कोई दवाई आप लेना चाहें तो उसका सेवन न करें। तो ये बात रही दोस्तों देवी स्कंद माता की। आज हमने 5वां दिन पूरा किया है, और मैंने आपसे अब तक देवी के 5 रूपों पर चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन में आनंद आ रहा होगा, आपको कुछ नई और रोचक बातें पता लग रही होंगी। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मार्कंडेय पुराण का जो अध्याय 81 से 91 आए हैं, इनमें आपको दुर्गा सप्तशती से जुड़े 700 श्लोक मिल जाएंगे, और इसी को देवी महात्म्य कहते हैं। और नवरात्र के दिनों में जब हम माँ की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ और देवी महात्म्य को पढ़ना जो है वो बहुत लाभकारी होता है। उसको पढ़ने से आपको शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की शक्ति और बल मिलता है, और आपको जीवन में इसका लाभ निश्चित रूप में मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। माँ भगवती की आप सब पर कृपा रहे, और इसी तरह आप मुझे सुनते रहें। अभी हम 4 दिन आपसे और मुलाकात होगी मेरी। कल मैं आपसे बात करूँगा देवी के 6ठे रूप के बारे में, जिनका नाम है कात्यायनी।
तो कात्यायनी देवी के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आपको कल एक बहुत रोचक कथा मैं सुनाऊंगा जो नवरात्र से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको महिषासुर मर्दिनी की कथा सुनाई थी, उसी तरह एक और आपको नई कथा सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें आनंद आएगा। तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर कोई जानकारी आप चाहें इस विषय पर तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कल शाम को फिर 7:15 बजे आपसे इसी जगह फिर मुलाकात होगी। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और आपसे देवी के 9 स्वरूपों पर चर्चा हो रही है। इस श्रृंखला में कल फिर एक बार आपसे भेंट करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। माँ भगवती आपकी रक्षा करें। नमस्कार। जय माता की।